सुनिए जी, मैं तो अब तंग आ गई हूँ आपके बच्चों से। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। बच्चे तो दुनिया के होते हैं, लेकिन इतने शरारती बच्चे मैंने किसी के नहीं देखे। रोज कोई न कोई नई खुराफात करते हैं, जीना मुश्किल कर रखा है। मैं भी तंग आ गया हूँ। रोज पड़ोसी इन दोनों की कोई न कोई शिकायत लेकर ही आते रहते हैं। तुम बताओ अब इन नालायकों ने क्या कर दिया। कल ये दोनों मेरे पैर दबा रहे थे। दोनों ही मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि उन दोनों में कौन अच्छे पैर दबा रहा है। मैंने कहा दोनों ही अच्छे दबा रहे हो, लेकिन इन दोनों में कंपटीशन होने लगा। दोनों लड़ने लगे और दोनों की लड़ाई यहाँ तक पहुँची कि दोनों कहने लगे कि मैंने मम्मी की जो टांग दबाई है वो मजबूत है और दूसरी कमजोर है। फिर दोनों ने एक एक करके दूसरी टांग पर लाठी लाकर मार दी। कल से दोनों पैर दुख रहे हैं। अब आप ही बताइए इनका क्या करूं? इन्हें समझा भी लिया, पीट भी लिया, ये किसी तरह से न मानते। समझ नहीं आता इन्हें कैसे सुधारा जाए। मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में एक बाबा आए हुए हैं। बड़े चमत्कारी बाबा है। क्यों न बच्चों को उनके पास भेजा जाए, शायद वो समझा दे या कोई चमत्कार कर दे जिससे इनकी बुद्धि सुधर जाए। हाँ, मैंने भी उनके बारे में सुना है। एक काम करते हैं, कल ही हम दोनों बाबा के पास चलेंगे और उनसे ही मदद मांगेंगे। हो सकता है उनके आशीर्वाद से हमारे बच्चों की बुद्धि सुधर जाए। प्रणाम गुरुजी, हम पड़ोस के गांव से आए हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। रिंकू और टिंकू दोनों ही हद से ज्यादा शरारती है। उन्हें शैतानी करने के अलावा कुछ नहीं सूझता। अब आप ही बताएं, वे कैसे सुधरेंगे? इस बात पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे तो थोड़ी बहुत शरारत करते ही है। आखिर बच्चे तो भगवान का रूप होते होंगे और बच्चे भगवान का रूप होते होंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो इतने शरारती है कि उन्हें देखकर कभी कभी लगता है कि शैतान ने ही उनके रूप में हमारा खून पीने के लिए जन्म लिया है। गुरुजी, आप बस कैसे भी उनकी बुद्धि सुधार दो, बड़ी कृपा होगी। ठीक है, तो आप फिर एक काम कीजिए, कल आप अपने दोनों बच्चों में से किसी एक को मेरे पास भेज दीजिए। मैं दोनों को अलग अलग इस तरह से समझाऊंगा कि वे समझ जाएंगे और अपनी शरारतें कम कर देंगे। जी गुरुजी प्रणाम। रिंकू कहाँ थे तुम अब तक? ये बताओ, वो विमला चाची आई थी तुम्हारी शिकायत करने। कह रही थी कि तुम उनके घर की दीवार पर लिखाए हो कि विमला पसंद पान मसाला, दाने दाने में केसर का स्वाद। क्यों ऐसे उल्टे काम करते हो? अरे पिताजी, मैं ऐसा क्यों लिखने लगा? इस मोहल्ले में कोई भी कुछ ऊट पटांग हरकत कर दे, नाम मेरा ही आता है। जैसे वो राजू काका है, एक बार उनकी चप्पल काटकर पहिया क्या बना लिया। तब से कोई भी चीज उन्हें न मिले, मुझ पर ही इल्जाम लगा देते हैं। मैं सुधरना भी चाहूँ तो ये लोग सुधरने न देते। मैं एक काम उल्टा करूँ तो ये 4 इल्जाम लगाते हैं। ऐसा है, मुझे सब पता है तुम क्या करते हो क्या नहीं। अब चुपचाप एक काम करना, पड़ोस के गांव में जो बाबा बालक राम है, तुम्हें कल ही उनसे जाकर मिलना है। ठीक है, मैं कल उनसे जाकर भी मिल लूंगा। रिंकू बाबा के पास जाता है और बैठ जाता है। हाँ तो बेटा, सुना है तुम बहुत शरारती हो। मैं तुमसे बस पहले एक ही सवाल पूछूंगा और जो भी तुम्हें पता हो सही सही बताना। तो बताओ, भगवान कहाँ है? बोलो, चुप क्यों हो? मैं फिर तुमसे पूछता हूँ, भगवान कहाँ पर है? गुरुजी ने कई बार पूछा कि भगवान कहाँ पर है, लेकिन रिंकू कुछ न बोले। वो किसी सोच में पड़ गया था। जब वो कुछ न बोला तो बाबा को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला कर पड़े कि अरे मूर्ख, मैं तुझी से पूछ रहा हूँ, कुछ बोलता क्यों नहीं है? जल्दी से बता, भगवान कहाँ पर है? अगर इस बार न बताया तो मुझे लाठी उठानी पड़ेगी। अब रिंकू डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बाबा उससे क्यों पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ पर है, और वो अचानक से रोते हुए वहाँ से घर की ओर दौड़ा। रिंकू रोता दौड़ता अपने घर पहुँचता है और बैठकर रोने लगता है। उसका भाई टिंकू उससे पूछता है, अरे क्या हुआ भाई, तुम इतनी बुरी तरह रो क्यों रहे हो? तुम तो बाबा के पास गए थे, क्या बाबा ने भी तुम्हें पीट दिया? नहीं भाई, पिटाई खाना तो नॉर्मल बात है। अब की बार तो दिक्कत बहुत बड़ी है, शायद ही हमारी जान छूटेगी। हम इस बार बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, इससे न निकल पाएंगे। घर वाले बाहर वाले सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे। अरे ऐसा क्या हो गया भाई, कुछ तो बताओ, बाबा ने ऐसा क्या कहा आखिर? अरे भाई, वो पूरी दुनिया भगवान भगवान करती रहती है न, वो बाबा का भगवान है और वो कहीं गुम हो गया है। बाबा मुझसे पूछ रहे थे, अब भगवान के खोने का इल्जाम भी हम पर ही डाल दिया है। ये सुनते ही टिंकू भी कांप जाता है और दोनों बैठकर रोने लगते हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कोई भी बात पूरी तरह से कहनी चाहिए और पूरी तरह से ही समझने की कोशिश करनी चाहिए।